तो आपने पीछे एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम थी ना, उसमें जब प्राइमरी फॉलिकल वाली साइकिल, प्राइमरी फॉलिकल से आपने याद रखना है, प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल से आपका सेकेंडरी फॉलिकल तक बनने का आपने प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है? तो प्राइमरी फॉलिकल होगा ना, फिर वो क्या बनाएगा? पीछे आपने देखा था सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा आपका प्राइमरी ओसाइट, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल से आपका प्राइमरी ओसाइट बना, फिर प्राइमरी ओसाइट आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक है? और ठीक है, अब जो प्राइमरी फॉलिकल है वो आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक है? मैंने बताया था ना थिक लेयर यहाँ पे आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा आपका, ठीक है? अब सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक है? अब जो टर्शियरी फॉलिकल होगा ना, ये आपका स्पेशल फॉलिकल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, जिसके ऊपर क्या था? स्पेशल लेयर होगी जिसे हम बोलेंगे थिकल लेयर, ठीक है? थिकल लेयर भी दो टाइप की होती है, एक आउटर थिकल लेयर होगी, एक इनर थिकल लेयर होगी, और इसमें एक स्पेशल स्पेस होगा जिसे हम बोलेंगे एंट्रम, ठीक है? व्हाट इज एंट्रम? इट इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है? और ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी जिसे हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स एंड द कॉर्पस ल्यूटियम्स, इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है? तो आपने ओवरी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने बेसिस ऑफ ओजेनेसिस भी पढ़ लिया, ठीक है? अगर हम याद करें, थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करें, तो अगर हम थोड़ा याद करने की कोशिश करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, ठीक है? दो ओवरीज होती हैं, समझ लो ये दो ओवरीज हैं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है? ये क्या होता है, ये ओवरीज आपकी, ये यूट्रस है ना, समझो। यूट्रस तो आपका 200 टाइम ये एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है? और ये वो जो ओवरी है ना, ये आपके यूट्रस से स्पेशल लिगामेंट से अटैच होती हैं, ठीक है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है? ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है? अब जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस की भी 3 लेयर्स होती हैं। अगर मैंने यूट्रस बनाया तो यूट्रस की आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम, ठीक है? इसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम, और इसके अंदर वाली लेयर को बोलेंगे हम एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम का बेसिक रोल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर हमने क्या पढ़ा था? जो ये समझ लो ये होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब ना। फेलोपियन ट्यूब में हमने क्या पढ़ा था? 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इन्फंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिए, ठीक है? फिम्ब्रिए बोलेंगे। इन्फंडिबुलम है, इसके बाद इन्फंडिबुलम के आगे आपका क्या था? एम्पुला, विच इज यू शेप। इसके बाद आता है आपका इस्थमस, ठीक है? इतना तो चलो आपका हो चुका है। अब देखें हम ध्यान से तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन्फंडिबुलम हो गया आपका, बेसिक हमने रिवाइज तो कर ही लिया। अगर इसके बाद हमने बात करें तो अगर हम थोड़ा अपनी साइकिल पे ध्यान दें, विच इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ द oogenesis, तो हमने बेसिकली पढ़ा था जो आपकी ओवरी होती है ना, इसके हम आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है? जर्मिनल एपिथेलियम होता है। अब जर्मिनल एपिथेलियम में जो सबसे पहले क्या होता है? आपके ओगोनिया होते हैं, ये 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? फिर ये जो प्यूबर्टी तक डीजनरेट हो जाते हैं, टिल डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है? प्यूबर्टी तक डीजनरेट हो जाएंगे ना, और फिर ये 80,000 ही रह जाएंगे। पहले तो 2 मिलियन थे, फिर 80K रह जाएंगे, ठीक है? फिर क्या होगा कि ओगोनिया, फिर ये आपके ओसाइट बना लेंगे, ठीक है? क्या था ये आपका? ओसाइट। फिर ओसाइट में मियोसिस 1 करेंगे, ठीक है? मियोसिस 1 में फिर ये आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर ये ग्रेनुलोसा लेयर बना लेंगे ना, ठीक है? ग्रेनुलोसा लेयर बना लेंगे, फिर ये और ग्रेनुलोसा लेयर बना लेंगे, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये थिकल लेयर डेवलप करेंगे, ठीक है? थिकल लेयर डेवलप कर लेंगे, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल बना लेंगे, उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बना लेंगे। अगर हम ओवरी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ें तो ओवरी के आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेडुला। और जर्मिनल एपिथेलियम तो हमने पहले पढ़ा ही है, ठीक है? तो फिलहाल हमने रिवाइज तो कर चुके हैं हम जितना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? वही ये बेसिक्स हमने क्या क्या पढ़े थे?
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है और इस्थमस होता है, ठीक है। अब इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कंटेन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प टू कैच द ओवम। ओवम को कैच करता है, ठीक है। ये इनफंडिबुलम है, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये ओवम है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम फिम्ब्रिय बोलते हैं। फिम्ब्रिय करते हैं, ओवम को कैच करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, एम्पुला। व्हाट इज एम्पुला, यू शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब एम्पुला के अंदर एक स्पेशल टाइप का जंक्शन होता है, समझ लो ये एम्पुला है, ठीक है। देखो, मैंने बोला था ना, ये समझ लो ये एम्पुला है ना, ये एम्पुला है, ये आपका इनफंडिबुलम है, ठीक है। इनफंडिबुलम में आपका इस्थमस है, ठीक है। अब जो एम्पुला और इस्थमस के बीच में एक जंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। एम्पुला और इस्थमस के बीच में एक जंक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे, एम्पुला और इस्थमस के बीच में एक जंक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इट इज़ वेरी essential to study the ampullary isthmus junction because the fertilization is taking place here, ठीक है। Why we are studying the ampullary isthmus junction, because the first fertilization is taking place here, ठीक है। अब we will study about the layers of the female uterus. So basically what we have studied in the past, that the female uterus contains the 3 layers. What were they? They were the perimetrium, myometrium and the endometrium, ठीक है। अब जो perimetrium होती है ना, what is the perimetrium? We discussed before that the perimetrium is the outer layer, ठीक है। outer layer and the thin membranous layer, basically what I'm saying the perimetrium is the thin membranous layer and it is the outer layer of the uterus, ठीक है। female uterus or the feminine uterus, ठीक है। अब देखो, after the perimetrium we will discuss about the myometrium. What is the myometrium? Myometrium is thick layer and it contains of the smooth muscles, okay। And the we will again discuss about the this whole 3 layers in next, ठीक है। बट वी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि थिक लेयर है मायोमेट्रियम, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द स्मूथ मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम। स्मूथ मसल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्मूथ मसल्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होती हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल करती हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड हेल्प ड्यूरिंग द डिलीवरी, हम पार्चुरेशन में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो व्हाट इज नेक्स्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम, ठीक है। What is endometrium? Endometrium, I've said before that it undergo the cyclic changes. What are cyclic changes? Cyclic changes under the what cycle? Menstrual cycle. ठीक है, ठीक है। And endometrium is basically a glandular layer. Here glands are present, ठीक है, and it undergoes the cyclic changes during the menstrual cycle. I have discussed it before, and it basically undergoes the rupturing, and it ruptures, and तभी आपके menstrual periods आते हैं, ठीक है, which is the excessive flow of the blood, ठीक है। We will discuss all menstrual cycle in the further videos, okay। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया आता है। कम करते हैं, वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतने रखते हैं। तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड कंटिन्यू स्टडीज। बाय बाय। सो बेसिकली हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया हमने क्या करना है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या था बेसिकली? एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में सबसे पहले क्या क्या आते हैं स्ट्रक्चर्स? सबसे पहले क्या आता है स्ट्रक्चर? मॉन्स प्यूबिस। व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? मॉन्स प्यूबिस क्या होता है कि इट इज़ द फोल्ड ऑफ द फैटी टिश्यू, और यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा फैटी टिश्यू का फोल्ड होता है, ठीक है। फोल्ड होता है ना, फोल्ड, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं आपके मॉन्स प्यूबिस के ऊपर, ठीक है। मैंने हेयर्स यहाँ पे ड्रॉ भी करे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएँ, इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक ये वाला स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, इसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा मतलब मॉन्स प्यूबिस तो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फोल्ड ऑफ द फैटी टिश्यू है, फोल्ड है ना, तो और इसके नीचे आपका सबसे पहले क्या आएगा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंदर आएगा आपका लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा आउटर पार्ट है, और ठीक है, और इससे इसके बाद क्या आएगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर ना, ये वाला आउटर पार्ट, इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल।
व्हाट इज द वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल इज द डिप्रेस्ड एरिया बिलो द मॉन्स प्यूबिस। ये वेस्टिब्यूल है, बिलो द मॉन्स प्यूबिस, और डिप्रेस्ड एरिया मतलब ये अंदर एक टाइप से गुफा टाइप का स्ट्रक्चर, नॉट अ गुफा टाइप बट इट इज़ अ डिप्रेस्ड एरिया, मतलब यहाँ पे डिप्रेशन है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। अब व्हाट इज वेस्टिब्यूल? ठीक है, व्हाट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल के अंदर ये और अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग विच इज कंटेनिंग द हाइमन, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग होगी, ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग और क्लिटोरिस होगा, ठीक है। अगर हम वेस्टिब्यूल को डाइसेक्ट करें और अंदर देखें तो फिर इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले क्लिटोरिस होगा। व्हाट इज क्लिटोरिस? क्लिटोरिस इज अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। इसका बेसिक रोल क्या होता है कि टू प्रोवाइड द स्पेशल फीलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेजम इन द फीमेल, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेजम? ऑर्गेजम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ feeling which is released during the sexual arousal, ठीक है। At this time a special hormone is released which is also known as oxytocin, which is also released during the time of the uh, milk ejection, ठीक है, इन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्लिटोरिस क्या होता है? ऑर्गेजम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। व्हेन, एट विच टाइम, कौन से टाइम पे ऑर्गेजम आएगा, ठीक है। ऑर्गेजम किस टाइम पे आएगा? जब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्लिटोरिस पे रब करेंगे तो ऑर्गेजम वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अब ठीक है, क्लिटोरिस और इसके नीचे आता है आपका यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल, व्हाट इज यूरिथ्रल ओपनिंग? यूरिथ्रल ओपनिंग इज द पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा विच इज बेसिकली लिंक टू द यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे ब्लैडर से कनेक्टेड होगी और यहाँ से आपका यूरिन पास करेगा। यूरिनरी सिस्टम हमने पीछे पढ़ा है, यू कैन वॉच देयर, ठीक है। अब इसके नीचे आपका आता है लेबिया माइनोरा। व्हाट इज लेबिया माइनोरा? लेबिया माइनोरा आपका आउटर पार्ट है, ठीक है, ये आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट लेबिया माइनोरा है, ठीक है। अब इसके नीचे आता है आपका सबसे मेन पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द हाइमन। व्हाट इज द हाइमन? हाइमन इज अ टाइप ऑफ, एक तरह से लेयर, एक तरह की लेयर हुई है, ठीक है। और इस लेयर का एक तरह से अगर हम हिस्टोरिकल सिंबल देखें इस लेयर का, तो इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था कि इस लेयर के ब्रेक होने या ना होने से एक चीज, सबसे मेन चीज डिफाइन होती थी विच इज ऑल्सो नोन एज द वर्जिनिटी, ठीक है, वर्जिनिटी, ठीक है। वर्जिनिटी को हम डिफाइन करते थे कि फीमेल है, उसने पहले मीन्स कि मतलब देखो क्या होता है ना, बेसिकली जो हाइमन होती है ना, अर्लियर टाइम्स में वो वर्जिनिटी को डिफाइन करती थी। अगर हाइमन लेयर फीमेल में प्रेजेंट है देन शी इज अ वर्जिन, अगर नहीं है देन शी इज नॉट वर्जिन, ठीक है। और मतलब हाइमन जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी मतलब ब्रोक हो सकती है, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रेस पड़े, या फीमेल इज एथलेटिक और दी यू नो शी इज डूइंग साइकिलिंग, बट अगर कोई आपकी क्लोज फ्रेंड आपको बोले कि शी इज़ साइकिलिंग, मतलब बचपन में तो मैं साइकिल चलाती थी पर ऐसे हो गया, फिर बस फिर तो हो गया, फिर तो मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। देन शी इज़, आप मतलब आपके लगने वाले हैं, ठीक है। पर हाइमन हमने पढ़ लिया बेसिक सिंबल ऑफ द क्या, अर्लियर टाइम्स में क्या था, वर्जिनिटी का सिंबल होता था, एंड ठीक है। और लेटर लेटर ऑन इट कैन बी फाउंड दैट एक्सटर्नल स्ट्रेस कैन ऑल्सो ब्रेक हाइमन, ठीक है, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ठीक है, नेक्स्ट हमने पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ द, बेसिकली अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आता है, बट नॉट इन द, इट इज नॉट प्लेइंग इन द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसका रोल नहीं होता, ठीक है। वेयर आर द मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ऑन द फीमेल thoracic रीजन और द चेस्ट रीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल, ठीक है। रोल क्या होता है मेमोरी ग्लैंड का? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। अब हम इसे अंदर अंदर देखेंगे कि कैसे मेमोरी ग्लैंड मिल्क की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। आउटर रीजन ऑफ दी जो मेमोरी ग्लैंड है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, ये आउटर स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं निपल, ठीक है। ये ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। समटाइम्स मे बी ब्लैक और ड्यू टू, और डिफरेंट रीजन का भी हो सकता, मतलब और डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है निपल, वेयरिंग टू दी
different factors. It can be black, it can be brown, it can be slightly whitish, और वो तो हमारे स्किन के कलर पे डिपेंड करेगा ना निपल, ठीक है। और जो निपल है ना, अब निपल के अंदर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल डक्ट होगी ना जिसे हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ये किससे कनेक्ट होगी, एम्पुलरी डक्ट से। व्हाट इज एम्पुलरी डक्ट, एम्पुलरी डक्ट इज अ बल्ज शेप डक्ट, ठीक है। अब एम्पुलरी डक्ट किससे कनेक्टेड होगी, एक स्पेशल डक्ट से कनेक्ट होगी जिसे हम बोलेंगे मैमरी डक्ट, ठीक है, मैमरी डक्ट। अब जो मैमरी डक्ट होगी आगे आगे जाएगी, एक स्पेशल क्लस्टर्स से कनेक्ट होगी विच इज ऑल्सो नोन एज एल्वोलाई, ठीक है। ये लंग्स वाला एल्वोलाई नहीं है, ये अलग एल्वोलाई है। ये क्या करेगा कि फीमेल मिल्क की सिक्रीशन करवाएगा या बनाएगा उसे, ठीक है, ठीक है। अब एक स्पेशल हार्मोन होता है यहाँ पे विच इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, फीमेल मिल्क को बनाएगा, और जो ऑक्सीटोसिन होगा वो क्या करेगा, रिलीज कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल लोब्स होंगे जिसके अंदर ये पूरे एल्वोलाई के क्लस्टर्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम बोलेंगे क्या, मेमोरी लोब, ठीक है। अब जो मेमोरी लोब के अंदर भी जिस टिब्यूल से कनेक्ट होंगे ना एल्वोलाई, उसे हम बोलेंगे मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। और ये जो आपका जो भी ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये इसके नीचे अंदर होगा फैट, ठीक है। व्हाट इज फैट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जितना ज़्यादा फैट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड का साइज होगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट्स, ओके, ठीक है, ब्रेस्ट होती हैं, ठीक है। तो यही हमारा आप हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गेमेट्स, बेसिक हम यही कर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गेमेटोजेनेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका मेल में क्या होती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में आपकी होती है ओजेनेसिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।